देखिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ये वैसे तो तीसरा सेशन होगा, पर क्योंकि हमने ट्रायल के तौर पे सेशन 23-24 में भी हुआ है छोटा सा, पर मेन सेशन हमारा 24-25 में हुआ था जिसमें 450 स्टूडेंट्स थे। तो ये सेशन जो है 25-26 के सेशन की तैयारियां हैं हमारी, उसके लिए मैंने आप सबको बुलाया है, जिससे कि हम लोग हमारा मैसेज संदेश जो है लोगों तक जा सके। इसमें हमारा टारगेट लगभग 750 टोटल स्ट्रेंथ करने का है, 450 से बढ़ा करके। और इसमें हमने कुछ कोर्सेज बढ़ाए हैं जो पहले से चल रहे थे, बीपीएस, बीएससी स्पोर्ट्स साइंस, एमपीईएस, पीएचडी, वो तो चल ही रहे हैं। पीजी डिप्लोमा, तो पीजी डिप्लोमा एक तो जो कोचिंग का पीजी डिप्लोमा है, उसमें हमने 3-4 जो है स्ट्रीम्स और बढ़ाई हैं। ठीक है, स्विमिंग, हॉकी, जूडो, फेंसिंग, 4 शूटिंग, स्विमिंग, शूटिंग, जूडो, फेंसिंग और हॉकी। ये 5 गेम्स जो है पिछले बार इनका डिप्लोमा नहीं था, तो ये ऐड किया है। और इसी तरह से हमने जो है जो स्पोर्ट्स साइंस है, पिछली बार था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में था और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में था, तो इस बार हम जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हम एंड कम्युनिकेशन भी लिखा है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसका भी एक 1 ईयर डिप्लोमा जो है इस साल जो है उसको ऑफर कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा आईआईटी दिल्ली से स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का टाई अप चल रहा है, और आईआईएम रोहतक से प्रयास कर रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एमओयू करने का, कोऑर्डिनेशन करने का। ये हमारा पाइपलाइन में चल रहा है। और एक लास्ट सूचना मैं देना चाह रहा हूँ कि 22 अप्रैल को हमारा जो है ना एक्ट नोटिफाइड हुआ था, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक्ट। तो 22 अप्रैल को हम इसका एनुअल फाउंडेशन डे भी मनाएंगे हम लोग। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाए, अभी फाइनल नहीं हुआ है। इतनी सारी सूचनाएं, जिस तरह से सारी सुविधाएं तो आसानी से, अभी टाइम लगेगा पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को खड़ा होने में, 2 से 3 साल का समय लगेगा, पर हम जितना हमारे को उपलब्ध करा पा रहे हैं उसी रेशो में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस साल जैसे पिछले साल हमने 450 बच्चों का कर लिया, और कुछ कोर्स करा पाए, कुछ नहीं करा पाए। पिछली बार स्विमिंग नहीं करा पाए थे, शूटिंग नहीं करा पाए थे, तो इस साल हम वो सब ध्यान में रखते हुए हम 450 से 750 ही टारगेट ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधा 1500 ले जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। वैसे मेरी अपनी सोच है कि यूनिवर्सिटी को अपना पूरा शेप लेने में 3 साल लगेगा। चल जाए, प्रोस्पेक्टस हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डला होगा, तो बच्चे अभी से फ़ायदा उठाएं। हमने इस बार अर्ली इसलिए किया कि पिछले साल जैसे लेट हुए थे, तो फिर लेट में लोग बाग इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं। तो जो बच्चा स्पोर्ट्स में करियर चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पुराने दिन गए कि जब खाली जो है ना, या तो खिलाड़ी के रूप में करियर सोचते थे लोग, या कोच के रूप में। अब तो और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के रूप में आपका करियर है, एज स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आपका करियर है। आप अपनी अपनी एकेडमीज खोल सकते हो, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इन सब में तो बहुत सारी ब्रांच आउट हो गई। तो कैरियर स्पोर्ट्स में कैरियर बढ़ेगा फ्यूचर में। देश भर में 12 यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो एकेडमिक्स से लेकर के हर चीज़ का स्पोर्ट्स का कैरियर आगे बढ़ रहा है। अरे हमारा सब पाइपलाइन अभी आ नहीं है। सकारात्मक सोचता है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है। अगर हम 750 स्ट्रेंथ करते हैं, तो आप ऐसा मान के चलें कि देश में जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, जो लगभग 50 सालों से विश्वविद्यालय है, वहाँ 1000 के करीब स्ट्रेंथ है। तो हम दूसरे तीसरे विश्वविद्यालय की रेंज में आ जाएंगे जिनके पास इतना नंबर होगा 750 स्टूडेंट्स का। अचीवमेंट्स की बात करूं तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे बहुत अच्छा अचीवमेंट इस बार रहा। उसमें बच्चों का जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हमारे बच्चों ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और नेशनल गेम्स अभी जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ उत्तराखंड में, उसमें भी मेडल जीते। तो खेल की उपलब्धियों के आधार पर भी कहूँ तो ये विश्वविद्यालय बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। इसके अलावा रिसर्च की बात करूं तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च में काम किया है।
लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी अच्छे पेपर पब्लिश किए हैं। यहाँ की फैकल्टीज़ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, दूसरे देशों में भी। मैं जैसे खुद जापान गया था पिछली बार, तो इंटरनेशनली भी हम लोग काम कर रहे हैं। बाहर से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स की बात करूँ तो 2 यूएस से प्रोफेसर आए थे, उन्होंने वर्कशॉप अभी यहाँ ऑर्गेनाइज की। जापान से प्रोफेसर्स आए थे, उन्होंने स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी पे यहाँ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गेम्स की, जैसे सर ने कहा है कि हम 18 कोर्सेज ऑलरेडी ऑफर कर रहे थे, तो हमने इस बार जो है 5 गेम्स नए उसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, और पीजी डिप्लोमास जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में और जर्नलिज्म में इंक्लूडिंग साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मेडल हैं ग्रैपलिंग में 7 मेडल हैं, बॉक्सिंग 4 मेडल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। और नेशनल गेम्स में हमारे 5 मेडल हैं। दूसरा, हमने जो सही एक बड़ी बात है कि हमने एक स्कॉलरशिप पॉलिसी बनाई है, और ये भी पॉलिसी बनाई है कि जो भी बच्चा जीतेगा उसको इनाम मिलेगा यूनिवर्सिटी की ओर से। जो हरियाणा गवर्नमेंट का वो अपना रूल है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का, नेशनल खेलने का, इंटरनेशनल खेलने का, हर एक के लिए इनाम भी डिक्लेयर हो गए। और जो इंटरनेशनल प्लेयर होगा उसकी फ़ीस माफ़ होगी, जो नेशनल होगा उसकी कुछ 50% तक माफ़ होगी। उसको ग्रेडेड किया है हमने, तो फीस माफ़ी का कॉलम भी इस बार ऐड किया है, जिससे कि जो बड़े प्लेयर हैं उनको जो है कोई उनको और ईजी हो सके। कैश अवार्ड तो मैंने बोला ही है। 12 मेडल हैं, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी को छोड़ करके नेशनल लेवल के 13 मेडल हैं, जिनमें से 5 मेडल नेशनल गेम्स के हैं। पेंटाथलॉन के हैं, नेटबॉल के हैं, बीच कबड्डी की है एक खिलाड़ी, और एक खिलाड़ी, और हॉकी का है में एक खिलाड़ी। और 8 मेडल जो हैं हैंडबॉल में, हमारी 2 लड़कियां, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है नेशनल में। कुरास में एक लड़के ने ब्रॉन्ज जीता है। ग्रैपलिंग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। ये सीनियर नेशनल ग्रैपलिंग है, नेशनल लेवल। सॉफ्ट टेनिस में 2 बच्चों ने गोल्ड जीता है। और मॉडर्न पेंटाथलॉन वो तो मैंने बता दिया, नेशनल गेम्स में 5 मेडल है। तो टोटल 12 और 13 25 मेडल।